हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 29 और पार्ट 29 में अपन देखने वाले हैं 3D मिक्स्ड प्रॉब्लम का। तो इस सेशंस में क्या होगा कि जो मिक्स्ड प्रॉब्लम्स आते हैं 3D का जो डिफरेंट शेप्स है, प्रिज्म और पिरामिड को अभी एक मिनट के लिए अलग रखते हैं। हालांकि शंकु भी एक पिरामिड है, कोन आपको दिया गया है, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, ये भी आपका एक प्रिज्म है। तो ये सब अभी प्रिज्म पिरामिड को एक तरफ रखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे जो कंबाइंड करके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। एसएससी सीजीएल का मेंस का फेवरेट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जहाँ पे मिक्स्ड प्रॉब्लम्स दिए गए होते हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 से देखना शुरू करें ताकि आपको फ्लो समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के सेशन में अपन केवल कंबाइंड टाइप का मिक्स्ड प्रॉब्लम्स ही देखेंगे, जितने कॉन्सेप्ट थे अपन देख चुके हैं। तो चलिए लेते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपको एक्चुअली स्फेयर का ही क्वेश्चन है, इसमें मिक्स नहीं है, बट यहाँ इसको लेना जरूरी है क्योंकि ऐसे किसी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। 3 spherical balls of radius 1 centimeter, 2 centimeter and 3 centimeter are melted to form a single spherical ball। इस तरह से 3 स्फेरिकल बॉल्स दिए गए हैं, इसको मिला करके एक बड़ा सा स्फेरिकल बॉल बनाया जाता है। बोला गया है कि इन द प्रोसेस द लॉस ऑफ मटेरियल इज 25%। यहाँ पे जो लॉस होता है मटेरियल का वो 25% लॉस हो जाता है, यानी कि जो रिमेनिंग बचता है, रिमेनिंग कितना बचता है 75%। तो जो ये तीनों का वॉल्यूम आएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का वॉल्यूम, उसका 75 जो होगा फोर्थ वाले के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि द रेडियस ऑफ न्यू बॉल इज व्हाट। आपको बोला गया है कि 3 छोटे छोटे गोले हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया गया है, उसको पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। बट इस दौरान, इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान 25% जो है आपका मटेरियल वो वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से बड़े वाले गोले का रेडियस निकालना है। अब देखिए 4/3 पाई, तीनों गोले का आप वॉल्यूम निकालिए। 4/3 पाई आर क्यूब होगा, तो आर क्यूब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अब इसमें 25% जो है क्षति हो जाती है, तो बचता कितना है 75%। तो 75/100 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यू, यानी कि बड़े वाले गोला का रेडियस आर ले लिए। 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया। ये आपको कितना बचा, 3 3 9 3 27, 8 35, 1 36 गुना 75/100 को 3/4 लिख सकते हैं। ये आपका आर क्यू के बराबर हो गया। ये जाएगा 9 टाइम्स, तो कैपिटल आर क्यू आपको कितना आ गया, आपको 27 आ गया। तो इस तरह से जो आर का वैल्यू आएगा वो आपका 3 सेंटीमीटर का आएगा। तो यानी कि जो बड़े गोले हैं उसका वॉल्यूम कितना, रेडियस कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला गया है ए सिलिंड्रिकल कैन हुज बेस हॉरिजॉन्टल एंड इज ऑफ इंटरनल रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर का इसका रेडियस दिया गया है। contains sufficient water so that when a solid sphere is placed inside, water just cover the sphere। इसको मैं हिंदी में समझा देता हूं कि इस सिलिंड्रिकल शेप में कुछ इस तरह से इतना पोर्शन तक आपको वाटर जो है भरा हुआ दिया गया है, इतना सेक्शन तक। अब आपको क्या बोला गया है कि इस वाले बेलन में एक गोला को गिराया जाता है। तो सेकेंड सिनारियो, ये आपका फर्स्ट सिनारियो है, ये सेकेंड सिनारियो को देखिए। इस वाले गोले में जो है बेलन में एक गोलाकार शेप का गोला गिराया जाता है। तो अब क्या बोला गया है कि contains sufficient water so that when a solid sphere is placed inside, water just covers the sphere। बोला जाता है कि इस तरह से हो जाता है कि जो है आपका जो स्फेयर है, जो गोला है, जस्ट पानी से डूब जाता है। जस्ट डूबता है यानी कि गोला के जस्ट ऊपर जाके पानी रहता है, इतना पानी हो जाता है। अब इस दोनों केस में दिया गया है। अब आपको बोला क्या गया है, स्फेयर फिट्स इन द कैन एग्जैक्टली। इसका कहने का मतलब कि जितना रेडियस आपका बेलन का है उतना ही रेडियस आपको गोला का भी है। तो बेलन का ये दोनों का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हुआ। आपसे पूछा क्या गया है, द डेप्थ ऑफ वाटर इन द कैन बिफोर द स्फेयर। अब यहां से आपसे पूछा गया है
कि जब स्फीयर नहीं डाला गया था तो ये पानी जो है उस बेलन में कितनी ऊंचाई तक थी। अब आप सेकेंड केस में गौर से देखिए, क्या आपको देखना है कि फर्स्ट केस में आपको पानी इस हाइट तक था, उसमें आप एक गोला डाल दिए तो आपको इस हाइट तक जाकर के पानी एग्जैक्ट गोले के ऊपर तक आता है। तो ये चीज तो आपको पता है क्या, क्योंकि इस तरह से एक गोला रहेगा, गोला इसके जो है नीचे बेस को टच कर रहा है, यानी कि जो ए वाला पोर्शन होगा गोले का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, यानी कि हाइट कितना हो जाएगा 3.5 का डबल 7 सेंटीमीटर का। तो अब सेकेंड केस में देखिए, यदि 7 सेंटीमीटर हाइट तक के बेलन का जो वॉल्यूम है उसमें से यदि आप स्फीयर का वॉल्यूम घटा देते हैं तो ये पानी का वॉल्यूम निकल जाएगा, और यही पानी का जो वॉल्यूम है इस वाले फर्स्ट केस के पानी के वॉल्यूम के बराबर है। तो अब देखिए पानी का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आपको सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर घटा देंगे तो पानी का आपको आयतन निकल जाएगा। चलिए इसको लिखे लिए आप पाई आर स्क्वायर, चलिए आर का वैल्यू रख ही देते हैं, पाई इंटू आर यदि 3.5 है तो इसको 7/2 लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 49/4 इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगेन क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 49/4 इंटू, इस केस में अब सेकेंड केस में आपका इसका हाइट कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का, तो 7 सेंटीमीटर माइनस 4/3 पाई आर कितना है 7/2 है क्योंकि 3.5 था, तो आर क्यू लेंगे तो कितना आ जाएगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 आ गया। ओके, दोनों साइड में आप देखिए पाई 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 को कैंसिल कीजिए। एक और है आपका 49/h, उसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 49/4 यहाँ है, और इस दोनों टर्म को कैंसिल करेंगे तो 49/4 आ जाएगा। यानी कि जो आपका h का वैल्यू आएगा, h का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, उस चीज को आप गौर से देखिए। तो h का वैल्यू आपको आ गया, यहाँ पे 7 बचा हुआ है। नेक्स्ट में आपको 4/3 इंटू 7/2 यानी कि 4 सत्ते 28/6 बटा हुआ, इसको काटेंगे 2 तिहाई 6, इसको काटेंगे 14, यानी कि जो h का वैल्यू आ जाएगा इसका एलसीएम ले लेंगे 21 माइनस 14/3। तो इस तरह से जो आपका हाइट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7/3 सेंटीमीटर का। तो जो ए हाइट निकालना था वो आपका 7/3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, विजुअलाइज करना था। 3D फिगर इस टाइप के कंबाइंड क्वेश्चन में केवल आपको विजुअलाइज ही करना है, एक बार विजुअलाइज कर लीजिए, उसके बाद जस्ट आपका कैलकुलेशन बचा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट 1 से 2 लाइन का ही इसका सॉल्यूशन है। क्या बोल रहा है, अ लार्ज solid sphere is melted and molded to form identical right circular cone। अब ये देखिए, with base radius and height same as the radius of the sphere। अब एक स्फेयर को पिघला करके एक कोण बनाया, एक कोण नहीं बनाया जाता है, कुछ कोण बनाए जाते हैं, कुछ शंकु बनाया जाता है। चलिए अब आपको बोल रहा है कि सेम हाइट और सेम रेडियस का है, तो यदि इस केस में हाइट की बात करें तो हाइट क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, तो चलिए इसको 2r डायमीटर हो जाएगा। रेडियस की बात करें तो रेडियस r है, तो सिमिलरली शंकु के केस में रेडियस r हो जाएगा। यदि आप हाइट की बात करेंगे तो हाइट कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो आपको पता है कि सेम बेस और सेम हाइट के गोला से सेम बेस और सेम हाइट का शंकु बनाएंगे तो 2 शंकु इस तरह से बनते हैं। तो आपको इस तरह से शंकु बनाए गए हैं, 2 शंकु बनेगा, बट मैंने एक शंकु लिया है। आगे क्या बोला गया है कि वन ऑफ दीज कोन्स, अब 2 शंकु जो बने हैं उसमें से एक कोन को, एक शंकु को, वन ऑफ दीज कोन्स इज मेल्टेड एंड मोल्डेड टू फॉर्म अ स्मॉलर सॉलिड स्फीयर। अब एक शंकु को क्या किया जाता है, पिघला करके एक गोले का आकार दिया जाता है। ओके, देन द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर स्फीयर। अब इसका सरफेस एरिया 4πr² और इसका 4π समथिंग, सपोज कैपिटल आर ले लेते हैं, r² का रेशियो क्या हो जाएगा। अब देखिए पहला केस में आपको क्या है, वॉल्यूम है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 2/3πr³। अब एक गोले से 2 शंकु बना रहे हैं, आपको पता है कि शंकु का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3πr³ हो जाएगा। अब इस शंकु को पिघला करके आपको एक और गोला बनाया जाता है,
तो आपको इस केस में क्या आएगा, इस केस में आएगा इस गोले का आपको सरफेस एरिया पता करना है। सपोज आपने रेडियस ले लिया, सपोज कैपिटल आर, तो इसका सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। ओके, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर आ गया। वॉल्यूम क्या आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर आ गया। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने एक जगह पे यहाँ पे गलती करी है। क्या बोला गया है कि आइडेंटिकल राइट सर्कुलर कोन विथ बेस रेडियस एंड हाइट सेम एज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, और ये रेडियस ऑफ द स्फीयर के समान ही इसका रेडियस भी है और हाइट भी है, यानी कि ये हाइट भी आपको आर के बराबर है। तो अब इस शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h/3 पाई आर स्क्वायर बाई 3 इंटू आर, यानी कि 1/3 पाई आर क्यू आ गया। ओके, अब इसी शंकु को पिघला करके एक गोला बनाया जाता है, तो दोनों का आयतन तो सेम होगा, यानी कि जो शंकु का आयतन है वो आपको कितना है, 1/3 पाई आर क्यूब, और जो गोला का आयतन है उस कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए पाई बाई थ्री कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो अब आप यहां से क्या बोल सकते हैं, आर बाई कैपिटल आर को आप बोल सकते हैं 4 का क्यूब रूट बाई 1 बोल सकते हैं। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है कि देन द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर। तो सरफेस एरिया स्मॉलर का क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया स्मॉलर बटे सरफेस एरिया यदि आप लार्जर लेंगे तो स्मॉलर का सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बटा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से यदि आपको आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रेशियो निकालना है तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 के पावर 2/3, और ये एक ही रह जाएगा। यदि इसको आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 के पावर 2/3 बटा 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको स्मॉलर का रेडियस कैपिटल आर है और बड़े वाले का रेडियस स्मॉल आर है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 के पावर 2/3 लिख सकते हैं। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, 1/4 के पावर 2/3। इसको और मॉडिफाई करेंगे तो 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 के पावर 4/3, यानी कि 1/2 टू द पावर 4/3, यानी कि ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, मैं खुद ही इस क्वेश्चन में मैंने गलत डेटा ले लिया जिसके कारण हो सकता है आपको कंफ्यूजन होगा। एक बार फिर से मैं इसको समझाता हूं। तो चलिए फिर से मैं समझा देता हूं। इस गोले को पिघला करके कुछ शंकु बनाए जाते हैं, तो एक शंकु जो है, जो भी शंकु आइडेंटिकल शेप का बनाया जाता है उसका हाइट और रेडियस जो होता है सेम होता है जितना कि गोले का रेडियस दिया गया है। तो इस केस में जो शंकु का आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h/3, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू r/3। तो ये आपको कितना आ जाएगा, पाई आर क्यूब बाई 3 आ जाएगा। ओके, अब इस शंकु को पिघला करके एक गोला बनाया जाता है। तो सपोज इसका रेडियस हम लोग स्मॉल r ले लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको पता है कि इसी शंकु को पिघला करके एक गोला बनाया जाता है, तो ये दोनों जो वॉल्यूम है आपस में बराबर होंगे, यानी कि पाई आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए पाई बाई थ्री कैंसिल आउट हो गया, यानी कि r बाई आर को आप लिख सकते हैं कितना, 4 का पावर 1/3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 4/1 लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर, ये आपको 2/3 आ जाएगा। तो आपको निकालना है सरफेस एरिया का रेशियो, तो 4 पाई तो कैंसिल आउट होगा, यानी कि आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर निकालना है। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो आपको आ जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 2 टू द पावर 4/3 इंटू इज टू 1। आपको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर बटे लार्जर निकालना है, यानी कि आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रेशियो तो कितना आ जाएगा, 1:2 टू द पावर 4/3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए एग्जाम्पल 4 को लेते हैं। एग्जाम्पल 4 आपको एसएससी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला है, S1 एंड S2 आर द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सिलेंडर रेस्पेक्टिवली, देन S1 इज इक्वल टू व्हाट। S1 जो दिया गया है आपको, सरफेस एरिया जो दिया गया है वो आपको किसका दिया गया है,
वो आपको स्फेयर का दिया गया है। तो चलिए सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इसका हो गया। अब आपको एक चीज देखना है कि ये फिगर में दिया गया है, इसका मतलब कि जो गोला है वो पूर्ण रूपेण उसमें फिट हो रहा है, यानी कि जितना रेडियस होगा बेलन का उतना ही रेडियस होगा आपको गोले का। अब गोला पूर्ण रूपेण फिट हो रहा है तो जो ये गोले का हाइट होगा वो आपको कितना हो जाएगा, गोले के डायमीटर यानी कि 2r के बराबर, और 2r ही हो जाएगा बेलन का आपको ऊंचाई, तो 2r बेलन की ऊंचाई हो गई। ओके, तो सरफेस एरिया गोले का तो आ गया, यानी कि S1 आ गया 4 पाई स्क्वायर। S2 क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी कि 2 पाई आर इंटू एच। एच कितना है, 2r है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से S1 4 पाई आर स्क्वायर, S2 4 पाई स्क्वायर, आपसे पूछा गया है S1 इज इक्वल टू व्हाट, S1 इज इक्वल टू S2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी क्वेश्चन बराबर एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा जाता है। क्या है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। चलिए कोन के रूप में है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर, जो कि आपको अर्ध गोले के ऊपर रखा गया है, ऑफ सेम रेडियस, तो इसका भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब आपसे पूछा गया है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। अब देखिए टोटल हाइट आपको दिया गया है 15.5 सेंटीमीटर का, तो आपको पता है कि इतना चीज क्या हो जाएगा, रेडियस जो कि 3.5 है, तो आप शंकु की ऊंचाई तो आराम से निकाल सकते, कितना हो जाएगा, टोटल 15.5 है, उसमें से गोले की त्रिज्या घटा देंगे तो एक जो हाइट आ जाएगा शंकु की वो कितना आ जाएगा, 15.5 में से 3.5 घटाएंगे 12 आ गया। आपसे पूछा गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया टॉय का क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया इस अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इस शंकु का, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया शंकु का नहीं, क्योंकि ये बेस जो है दोनों का ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट हो गया, तो अब आपका वो कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया में नहीं काउंट होगा, क्योंकि दो चीजों को ज्वाइंट कर दिया आपने। यदि ये आधा गोला खुला रहता तो ऊपर वाला पोर्शन भी आपको एरिया में आता, शंकु के लिए भी नीचे वाला पोर्शन एरिया में आता, लेकिन दोनों को ज्वाइंट कर दिया, तो अब जो कर्व सरफेस एरिया है केवल ए वाला पार्ट और एक गोले का ए वाला पार्ट आ जाएगा। तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल। अब देखिए, अब आपको एल की जरूरत है, हाइट आपको 12 दिया गया है, ए वाला चीज 3.5, ए आपको पता है कि ये 90 डिग्री का बनता है, तो एल आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। एल कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का स्क्वायर 3 चौका 12.25, 12.25 को यदि आप काटेंगे तो ए कितना आ गया 12, 3 चौका 12.25 आ गया। इसको यदि आप 100 लेके ऐसे काट दिए तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, 25 नम्मा 25 चौका, तो ए आपको कितना दे देगा, ए आपको दे देगा 576 प्लस 49, 625/4, तो अंडर रूट में 625/4 आ गया, तो एल का वैल्यू 25/2 आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया आराम से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन भी आप ले सकते हैं, पाई आर यदि आप कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2r प्लस एल बच गया, पाई 22/7 रखिए, एल आर का वैल्यू रेडियस 3.5 दोनों के लिए 3.5, 2r 7 हो जाएगा, प्लस एल आपको कितना दिया गया है 25/2, उसको आप 12.5 12.5 भी लिख सकते हैं। अब इसको काटें, आपको 0.5 टाइम्स गया, अब 22/0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं आप, इंटू ये कितना आ जाएगा 19.5 बच गया। अब आपको 11 गुने 19.5 बच गया। अब इसको गुना कीजिए, 11 पचे 55, 5 11 नंबर 99, 5 100, 11 नंबर 99 या 5 104 आ जाएगा, कैरी 10 हो गया, 11 का 11 और 10 21, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर। यानी कि आपको बाई 2 करके दिया गया है, तो 214.5 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 429 आ जाएगा, 429/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं कि अरे पाई तो कॉमन है, इसका मतलब कि जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा।
चलिए अब लगाइए यहाँ पे 11 का मल्टीपल, 11 तिहाई 33, 9 11 नवा 99। पहला ऑप्शन भी 11 का मल्टीपल है, दूसरा ऑप्शन भी 11 का मल्टीपल है, तीसरा ऑप्शन भी, चौथा ऑप्शन। तो जो लोग इस होशियारी में रहते हैं कि 11 का मल्टीपल कर दे, एग्जामिनर कभी कभी जानबूझ के देता है कि आपको एक या दो ही ऑप्शन बनता है, बट यदि एग्जामिनर चाह ले तो आपका 11 का मल्टीपल और 22 का मल्टीपल वाला जो फंडा है वो आपका काम नहीं चलेगा, आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। यदि इस केस में देखेंगे सारे ऑप्शंस आपको 11 का मल्टीपल ही है। बहुत सारे एसएससी कभी कभी आंख बंद कर देता है, एग्जामिनर आंख बंद कर देता है, चलो एक या दो ऑप्शन ही देते हैं, बट यदि वो अपने पे आ जाए तो आपसे पूरा कैलकुलेशन करवाएगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला? अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय लार्जेस्ट हेमीस्फेयर, यानी कि इस क्यूब के, इस घन के ऊपर जो है एक लार्जेस्ट हेमीस्फेयर, कहने का मतलब कि उस क्यूब में के ऊपर जो है जरा सा भी भाग बाहर ना निकले, वो लार्जेस्ट साइड का एक अर्धगोला उसके ऊपर रखा गया है, अर्धगोला रखा गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सरफेस एरिया क्या होगा? सबसे पहले आप देखिए कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। आप निकालेंगे पूरे घन का टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ओके, प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या? हेमीस्फेयर। अब टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फेयर का आपने लिया तो उसमें एक गड़बड़ी क्या कर दी कि आप जो है इस वाले बेस को भी एक बार एरिया इसका भी बेस का ले लिया है। जैसे कि यहाँ पे यदि इस चीज को गौर से देखा जाए तो आप इस तरह से यदि 2D फिगर में देखा जाए तो इस वाले जो आपका अर्धगोला का नीचे वाला पोर्शन है उसका एरिया आप काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने टोटल सरफेस एरिया लेकर के इसका भी काउंट कर लिया। तो आप बोलेंगे कि हम कर्व सरफेस एरिया क्यों नहीं लिए? तो जब आप कर्व सरफेस एरिया लेते तो जो ए वाला पोर्शन है चारों कोनों का वो छूट जाता। तो मैंने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का और टोटल सरफेस एरिया आपको हेमीस्फेयर का जोड़ दिया। अब उसमें से यदि आप इस वाले एक सर्कल जो बन रहा है, जब सबसे ऊपर हेमीस्फेयर के अर्धगोले के ऊपर एक सरफेस वाला जो सर्कल का सरफेस आता है उसके एरिया को घटा देंगे तो आपका ये चारों कोनों का एरिया भी आपको इंक्लूड हो गया। तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ बेस सर्कल, जो आपका अर्धगोला है उसका बेस सर्कल के एरिया को घटा दीजिए। अब आपको यहाँ पे देखना है कि इस चीज को एक बार और मैं आपको बता दूं कि एक स्क्वायर में, एक 2D फिगर में आप देखिए, एक स्क्वायर में एक अर्धगोला रखा गया है। इसका कहने का क्या मतलब कि अर्धगोला का जो डायमीटर होगा यानी कि 2r जो होगा वो आपको स्क्वायर यानी कि कोण के साइड के बराबर होगा। तो चलिए कोण के साइड को a ले लेते हैं अपन, सॉरी क्यूब के साइड को a ले लेते हैं, तो जो डायमीटर होगा वो a के बराबर होगा। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है? 6a स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया आपको हेमीस्फेयर का क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फेयर का आपको कितना हो जाएगा? इस चीज को देखेंगे, टोटल सरफेस नहीं, एक आपको कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। यदि आप कर्व सरफेस एरिया लेंगे, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया क्यूब के केस में आपने क्या किया है, इस वाले पार्ट को, वहां मैंने बताया गोला के पार्ट में, बट क्यूब के केस में आपने इस वाले टोटल एरिया को ले लिया है, तो आपको ये सर्कल का एरिया घटाना ही पड़ेगा, तो कर्व सरफेस एरिया गोला का लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई, आर का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा? a/2। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं a²/4 माइनस एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर क्या है? a/2 यानी कि a²/4। अब देखिए ये आपका 6a² आ गया, प्लस ये आपको काटेंगे 2 आ जाएगा, तो पाई a²/2 और पाई a²-/4 को घटाएंगे तो पाई a²/4 आ जाएगा। अब आप यहाँ से a² को ले लीजिए तो आपको अंदर में क्या बच जाएगा? 6 + पाई/4 बच गया। ओके, अब देखिए यदि इसको आप गुना करते हैं तो आपको क्या आता है, देखिए। तो चलिए इसको गुना करते हैं। a का वैल्यू 49 × 6, पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 22/28 आ जाएगा। ओके, तो 49 × 28 छक्का कितना आएगा? 3 छक्का 18, 2 छक्का 12, तो 168 आ जाएगा, प्लस 22 बच गया, बटा में आपको 22 आ गया। ओके, 22 को काटेंगे,
22 सॉरी बोले 28 बच गया, 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, यानी कि 7/4 इंटू 168 प्लस 22, 168 और 22 को जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 190 के आसपास आएगा, 170 290 190 ही आएगा। ओके, अब इसको 2 से काटिए, 2 दूना 4, ए आएगा आपको 2 नंबर 18, 2 पंचे 10, और ऊपर गुना कीजिए, 7 पचे 35, 3 7 नंबर 63, 3 66/2, 665/2 को आप कितना लिख सकते हैं, 665/2 को आप कितना लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, 665 है, 300 जाएगा। ओके, 332.5, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। इसका ऑप्शन मैंने पिछले क्वेश्चन का ही डाला था, उसको चेंज करके मैंने इसका ऑप्शन डाल दिया, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, अ टेंट is in the shape of cylindrical surmounted by a conical top। अब एक सिलेंडर के ऊपर एक कोन यदि बनाया जाएगा, उस शेप का एक टेंट बनाया जाता है। ओके, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर। ओके, अब आपको बोला गया है कि हाइट जो है 2.1 दिया गया है सिलेंडर का, तो ये आपको 2.1 मीटर, और आपको डायमीटर 4 दिया गया है, तो रेडियस 2 मीटर का दिया गया है रेस्पेक्टिवली, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, यानी कि एल का वैल्यू आपको 2.8 मीटर दिया गया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज 500 पर मीटर स्क्वायर, रुपीज 500 पर मीटर स्क्वायर की दर से उस कैनवास को क्या करना है, आपको टेंट लगाना है। तो टेंट में कितना कपड़ा आएगा उसका दिया गया है कि पर मीटर स्क्वायर जो है 500 रुपीज लगता है, तो पूरे टेंट बनाने में कितना आपको पैसा खर्च होगा उसको देखना है। तो आपको इनडायरेक्टली इसमें पूछा क्या गया है कि इस सारे पोर्शन पे, नीचे वाला पोर्शन नहीं, नीचे टेंट की जरूरत ही नहीं है, इस सारे पोर्शन पे आपको कितना कपड़ा यानी कि कितना पैसा खर्च होगा। तो आपसे इनडायरेक्टली पूछा क्या गया है, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, टोटल कर्व सरफेस एरिया। तो आपको ये कितना हो जाएगा, टोटल जो आप कर्व सरफेस एरिया इस शेप का निकालेंगे, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आपको पता है 2πRH, प्लस आपको इसका कोण का क्या पता है, πRL होता है। ओके, कोण का पता चल गया कि πRL होता है। अब यहाँ से आप πR कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, 2H प्लस L बच जाता है। पाई का वैल्यू रखिए 22/7, R आपको 2 दिया गया है। चलिए, और 2H आपको कितना दिया गया है, 2 इंटू 2.1, ये कितना आ जाएगा 4.2। L का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 2.8 दिया गया है, तो ये आ जाएगा 22/7 गुना 2 गुना 4 2 6 7 आ गया, 7 से 7 कट गया, आपको कितना आया 44 मीटर स्क्वायर आया। अब 1 मीटर स्क्वायर का आपको जो पैसा लग रहा है 500 लग रहा है, इसका मतलब टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल जो कॉस्ट होगा 500 इंटू 44 आ जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 220 पे 2 जीरो डाल दीजिए, यानी कि 22,000 रुपीज 22,000 आपको इस टेंट को बनाने में लगेगा, यानी कि ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर, यानी कि एक बेलन के दोनों सिरों से, दोनों छोर से क्या किया जाता है, उस बेलनाकार जो आपको एक कोई लकड़ी का चीज दिया गया है उसको में से क्या है, दोनों सिरे से जो है अर्धगोला आकार जो है खोद दिया जाता है, खोद करके निकाल दिया जाता है, यानी कि इस तरह से आपको ये बेलन का इतना ही पार्ट बचा हुआ है, इतना पार्ट आपको खोद करके इतना पार्ट अर्धगोले का शेप वाला निकाल दिया गया है। ओके, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये हाइट आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर का, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, रेडियस 3.5 का दिया गया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया आप क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आप तो ए वाला कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का। चलिए, अब
इसका भी एरिया, जो गोला अंदर में बन रहा है उसका भी सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा आपको। इसका भी सरफेस एरिया निकालेंगे तभी जाकर के आपको टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो इसका भी आपको निकाल लिए, तो आपको बोला क्या गया है। अब इस चीज में आप देखेंगे कि गोला इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं बन रहा है, तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया ही, केवल इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। ये ऊपर में कुछ नहीं बन रहा है, ऊपर में ये वाला पोर्शन तो आपको खाली है, ये वाला पोर्शन कुछ है ही नहीं। तो आपको टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बेलन का कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। और इस तरह के कितने हेमीस्फेयर बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया आपको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, और एक अर्ध गोले का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। इस तरह के 2 गोले बन रहे हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हैं, क्या कॉमन ले लीजिए 2 पाई आर, यदि आप कॉमन लेते हैं तो आपको क्या बच जाएगा h प्लस 2r बच जाएगा। चलिए वैल्यू रख दीजिए, 2 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू आपको 3.5 दिया गया है, h का वैल्यू आपको 10 प्लस 2r का वैल्यू 7 हो जाएगा। चलिए अब इसको काटेंगे 0.5 टाइम्स, तो 2 इंटू 0.5 1 आ जाएगा, यानी कि 22 गुना 17 आपको बच गया। 22 गुना 17, 17 दूना 34, 17 दूना 34 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। सो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है 374। यहाँ भी मैंने सारे ऑप्शंस पहले वाले ही लिए हैं, तो आप ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। कोन का हाइट आपको 120 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, रेडियस आपको 60 सेंटीमीटर का है। स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, अब इसका भी रेडियस आपको 60 सेंटीमीटर का दिया गया है। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। अब आपको क्या बोला गया है कि एक बेलन में इस वाले शेप का ये जो टोटल पोर्शन जो है अर्धगोले के ऊपर जो आपका एक शंकु दिया गया है, इस शेप को आपको एक बेलन जो है जो कि पूरा पानी से भरा हुआ बेलन है, उस बेलन में ये चीज डुबाया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60। अब आपका सिलेंडर का भी रेडियस जो है आपको 60 दिया गया है। ओके, यानी कि पूर्ण रूपेण जो है आपको जितना त्रिज्या का आपका शंकु है उतना ही का अर्धगोला है उतना ही का आपका बेलन है, उस तरह से डुबाया जाता है। तो आपको बेलन का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर। अब हाइट भी आपको दिया गया है 180 सेंटीमीटर का। तो अब देखिए इस पूरे में ये वाला वस्तु लगाया गया है, तो बचा हुआ पार्ट में तो पानी ही रहेगा। ये सब पोर्शन में आपको क्या है, बचा हुआ पार्ट में आपको वाटर ही रहेगा। ये सब पोर्शन में तो आपको क्यू जो आपका हेमीस्फेयर है या कोन है वो तो नहीं जा रहा है, तो ये सब पोर्शन में आपको अभी भी वाटर बचा हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि कितना वाटर बचा है। अब देखिए टोटल आपको शंकु की ऊंचाई दी गई है 120, अब ए रेडियस भी दिया गया है 60, यानी कि पूर्ण रूपेण जितना हाइट आपको सिलेंडर का है उतना ही हाइट जो है ए वाला शेप जो टोटल जो कॉम्बिनेशन है आपको कोन यानी कि शंकु और अर्धगोले का उसका हाइट है। तो पूरे बेलन की वॉल्यूम में से यदि आप ए वाला शेप है यानी कि कोन का वॉल्यूम और अर्धगोले के वॉल्यूम को घटा देंगे तो बचा हुआ वाटर निकल जाएगा, यानी कि रिमेनिंग जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से आपको घटाना है वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर भी घटाना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। एच यहाँ पे अलग है तो इसका नाम H1 दे देते हैं, क्योंकि जो सिलेंडर का आपका हाइट है वो 180 है, कोन का हाइट 120 है, माइनस आपको गोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। चलिए अब इसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या पाई आर स्क्वायर यदि आप कॉमन ले लेंगे तो बच क्या जाएगा H माइनस H1/3।
ओके, माइनस 2r/3 बच जाएगा। चलिए अब वैल्यू रखते हैं 22/7। आर का वैल्यू रखिए, आर आपको 60 दिया गया है तो 60 इंटू 60 हो जाएगा। एच कितना है, सिलेंडर का हाइट 180 है, 180 माइनस आपको कोन का हाइट 120 है, 120/3 कितना आ जाएगा 40 माइनस रेडियस यदि आर को 60 डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40। 180 माइनस 40 यानी कि आपको कितना आ जाएगा, ये आपको बच जाएगा 100 का। ये आपको कितना आया सेंटीमीटर क्यूब में, बट आप ऑप्शन देखिए सारे मीटर्स क्यूब में दिए गए हैं। तो चलिए इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 22/7 गुना 60 गुना 60 गुना 100। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 100 गुना 100 गुना 100 से आपको डिवाइड करना होगा। 100 से 100 कट गया, 60 का 2 जीरो, एक और 100 कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब आगे आपके पास क्या बचता है, चलिए 22/7 को आप रख दीजिए 3.14 गुना आपको 36/100 बच गया। अब आप 36 से 3.14 को गुना करेंगे तो आपको देगा 113.04/100। ये आपको कितना दे देगा 1.13 मीटर क्यूब दे देगा। 1.13 के आसपास ये मीटर क्यूब में आ गया। ऑप्शन क्या है 1.13, ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आज के सेशन में। चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरा हार्डवर्क अच्छा लगे तो आप जरूर वीडियोस को लाइक कीजिए। कुछ कमेंट हो, फीडबैक हो, आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे आप लोग के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपके जितने भी डाउट्स हो, जिस भी टॉपिक का, जिस भी सब्जेक्ट का, आप अपना डाउट्स वहां पे आकर के हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करने का। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या आप वर्बली बोल करके जरूर अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। जितने नीडी व्यक्ति हैं उन लोगों के बीच आप पहुंचा सकते हैं इस वीडियोज को। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।